भी आपने कहा भी टीम दीपेंद्र के भी हिस्सा थे, सारी चीज़ें थी, दीपेंद्र जी का बहुत नाम आता है, शैलजा का भी कोई योगदान रहेगा? नहीं, ये पार्टी का चुनाव था और पार्टी ने अलग अलग, जिस तरह हाईकमान का होता है उसके नीचे जो होते हैं, इस तरह 4 कैंडिडेट थे। कुलदीप जी की तरफ से बेरवाल जी थे और सुरजावाला और शैलजा जी की तरफ से अंडरस्टूड बात थी, ये बवेजा जी थे, और दीपेंद्र की तरफ से मुकेश का। यूथ कांग्रेस के रिजल्ट भी आ गए, टीम भी बन गई, सारे प्रदेश की बन गई कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे। वो जो बडली कांग्रेस है सर, जिससे वो लोग भी कहते हैं कि पार्टी का बंटाधार जिन्होंने कर दिया नेताओं ने, उनकी गुटबाजी कब दूर होगी और उस संगठन का विस्तार कब होगा? शैलजा जी का किसने हाथ पकड़ रखा है कि वो अध्यक्ष ना बनाए, जिले के और के विस्तार ना करें? किसी ने हाथ तो पकड़ा ही नहीं है। लिस्ट गई हुई है ऊपर। अभी बताना ईमानदारी से, लोग भी देख रहे हैं, कमेंट करना भी, लोग जितने भी जो मेंबर्स बने थे ये खाना पूर्ति के बने थे, ये वाकई कांग्रेस में जो जिनकी आस्थाएं थी और थी वो मेंबर बनाए गए थे। ये जो कांग्रेस में जिन लोगों की आस्थाएं थी, तो आज बड़ी खुशी है मन में भाई, दीपेंद्र की टीम का सदस्य और तेलराम जी के मेंबर आज ये बने हैं, बड़ी मन में खुशी है। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता हैं, युवा कांग्रेस के खास करके हैं, और मैं तेलूराम जांगड़ा के घर पर हूं। तेलूराम जांगड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हुड्डा सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। खास मौका है, पेड़े खिलाए जा रहे हैं। हाँसी के पेड़े वैसे ही मशहूर हैं और ये पेड़े लड्डू की बजाय पेड़े ज़्यादा हैं। सबसे परिचय भी करवा दूंगा। राजेश कासनिया इस वक्त यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, युवा कांग्रेस के भी, इन्होंने काफ़ी सालों तक कमान संभाली है। इनके बेटे ने चुनाव जीता है युवा कांग्रेस का, आज रिजल्ट आया है। हरियाणा भर के युवा कांग्रेस के जितने भी पद थे, स्टेट प्रेसिडेंट के, महासचिव के, ब्लॉक प्रेसिडेंट के, वो चुनाव हुए थे और इनके बेटे हैं यहाँ पे, इन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है, अध्यक्ष बने हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये सारे लोग तेलूराम जांगड़ा के घर पे आए हैं, शायद बधाई देने आए होंगे। किस लिए आए थे आज? बधाई लेने के लिए आए थे जी, बधाई देने भी आए थे ताऊ जी को। एक्चुअली मैं इनकी सपोर्ट से चुनाव लड़ा गया था और भी काफ़ी लोगों की सपोर्ट रही थी, तो इनको लगा कि जिसकी सपोर्ट से चुनाव लड़ा है, जीता है, तो उसके घर जाना चाहिए। तो सारे लोग आए हुए हैं। कैंडिडेट ये तेलूराम जी ने, हमारा तो मन था नहीं इस बार। हमारा मन था भाई पंचायत चुनाव आएगा, पंचायत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेलूराम जी और सुदेश जी गए और गुरदीप भारद्वाज जी। तेलूराम ने कहा भाई ये लड़का की बार हमारे को दो और सारा खर्चा भी हम लगाएंगे, आपका मन हो ना हो चुनाव लड़ाएंगे हम। इनके आशीर्वाद से ही सुमन शर्मा जी हमारे इंचार्ज थे दीपेंद्र जी की तरफ से, उनकी तरफ से कैंडिडेट थे, कैंडिडेट इनके थे, तो इनकी तरफ से सारा चुनाव लड़ा गया और इसलिए आज इनके घर। पिता के सामने बेटा जब थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता है पॉलिटिक्स में, तो किस तरह का लगता है? सर्वेश भाई, हम तो जमींदार आदमी, हम आपने बताऊं जमींदार की तो फसल आ जाए तो किसान का सीना 1.25 इंच वैसे फूल गया है। पिता का अगर जो काम हमने करे थे, चौथा चुनाव हमारा यूथ कांग्रेस में था और चौथा चुनाव में हमने कामयाबी मिली आज आपके भतीजे की उसमें, तो आज बड़ी खुशी है मन में भाई, दीपेंद्र की टीम का सदस्य और तेलूराम जी के मेंबर आज ये बने हैं, बड़ी मन में खुशी है। बहुत खुशी होनी भी चाहिए। चुनाव जितना, चुनाव कोई भी हो, जांगड़ा जी इसमें कितने वोट थे, इसका कितने वोट हासिल किए? देखिए, टोटल वोट हमारे लगभग 14-15 हज़ार के लगभग बने थे। इसमें कुछ कैंसिल हो गए, कुछ होल्ड हो गए। 9600 वोट ओके हुए थे सारे टोटल। 9600 वोटों में हमारे बेटे को मुकेश, आप रह गए थे बीच में, आज इधर आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। हमारे बेटे मुकेश कासनिया को 4915 वोट मिले, लगभग 52% वोट अकेले को मिले हैं। हमारे जो हैं तो कांग्रेस के ही, लेकिन हमारे जो भाई जो फाइट में रहा उसको 1617 वोट मिले और थर्ड को मिले 1456 वोट और फोर्थ को मिले 1420 वोट। अच्छा, इस बार जो है ना चुनाव भी डिजिटल था, है ना? कुछ ऐप बना रखी थी, उसी पे मेंबर बनाओ, उसी पे वोट डालो, ऐसे बैलेट के थ्रू पेपर नहीं था? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन था। यूथ कांग्रेस का जो था वो ऑनलाइन सारी वोटिंग। ये भी लोग कह रहे थे, कहते भी चुनाव को जीत जियो, कांग्रेस के पास पैसा बहुत आ जाएगा, क्योंकि मेंबरशिप की एक फीस रखी थी वो अच्छी खासी। देखो, फीस तो कांग्रेस का है, कांग्रेस का तरीका था, ये वोट बनाने का भी तरीका था, पैसा भी इकट्ठा होगा, बजट भी हो जाएगा कांग्रेस का। लेकिन हमें तो आज इतनी बड़ी खुशी है कि हमारा बेटा मुकेश कासनिया आज हमारे 80 विधानसभा का अध्यक्ष बना है। उसके लिए मैं बेटे को भी और सभी साथियों को, जितने ये यूथ के साथी जितने लगे हुए थे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर
एक एक ने रात दिन घूम के वोट बनाई, उसके लिए मैं बहुत ये अच्छी बात है जांगड़ा जी के कांग्रेस के नए लोग भी जुड़ते हैं, नया अध्यक्ष बनता है, सारी चीज़ें हैं। इलाहाबाद में कांग्रेस की हालत भी बहुत ख़राब रही, आज उस पर जिक्र नहीं करेंगे, मतलब उम्मीद लोगों की बहुत थी, लेकिन आप जीत गए। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं अभी ताऊ जी का और पिताजी का धन्यवाद करता हूँ। पिताजी का धन्यवाद थोड़ी होता है। पिताजी का भी धन्यवाद करता हूँ, इन्हीं की वजह से आज मैं इलेक्शन जीतता हूँ। अगर ये ना होते तो ये इलेक्शन भी मैं नहीं जीत पाता। सबसे पहले तो हम अभी जो पार्टी के ऊपर से आदेश आएंगे हमारे लिए, किसी भी किसान मोर्चे के लिए आएंगे या हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। मैंने सोचा था कि आप धन्यवाद चलो आपने कर दिया, मैं सोचा था आप ये कहोगे कि मैं शहर के लिए एजेंडे उठाऊंगा, मुद्दे उठाऊंगा, सड़कों पे निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लेकिन आपकी शुरुआत धन्यवाद से हो जाएगी, वो भी ठीक है। नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे ना सर। अभी तो जो हम धन्यवादी दौरा चलाएंगे अभी तो पहले तो, उसके बाद जो हमारे साथ जो बच्चे लगे हुए थे सभी का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद जो आगे हमारा एजेंडा आएगा, जो पार्टी हाईकमान हमें आदेश देगी किस पर्पज़ के लिए हम शहर में काम करें, कॉलेजों के लिए, कॉलेज में कैंटीन नहीं है या कोई व्यवस्था नहीं है कॉलेजों के लिए या स्कूलों के लिए, उस पर्पज़ के लिए हम आगे युवाओं को जोड़ते चलेंगे सर। अच्छा, आप घूमे भी होंगे वोट के लिए, किस तरह की लोग बातें करते थे, क्या समस्याएं हैं लोगों को, कुछ आई हैं सामने? समस्याएं लोगों को तो ये है कि इस पार्टी से तो बिल्कुल छक चुके हैं लोग, पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से बिल्कुल छक गए हैं लोग, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। आप किसानों का मुद्दा लगा लो या बेरोजगारी का मुद्दा लगा लो, किसी बेस पे भी आप ये बात लगा लो, हम जहाँ भी गांव में वोट बनाने के लिए 36 बिरादरी के लोगों ने हमें वोट दिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि युवाओं के वोट थे 18 से और 36 के बीच में, इसमें बुजुर्गों का कोई वोट नहीं था। फिर भी उन लोगों ने हमारा साथ बहुत दिया, घर घर जा के उन्होंने वोट बनवाए, अपने बच्चों के, लेडीज़ों के भी, लड़कियों के भी, हर तरह के जो युवा थे सिर्फ इसी बात के लिए उन्होंने वोट बनाए थे कि हम इस पार्टी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं बीजेपी से। और इसी एक बात बताना ईमानदारी से, लोग भी देख रहे हैं, कमेंट करना भी, लोग जितने भी जो मेंबर्स बने थे ये खाना पूर्ति के बने थे, ये वाकई कांग्रेस में जो जिनकी आस्थाएं थी और थी वो मेंबर बनाए गए थे? ये जो कांग्रेस में जिन लोगों की आस्थाएं थी, जो बीजेपी को यहाँ से बाहर खदेड़ना चाहते हैं, हरियाणा से, वो पूरे देश से खदेड़ना चाहते हैं, उनकी इसके अंदर आस्था थी, वो आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे हमारे साथ। हम 2 बच्चों के पास जाते तो वो आगे 10 बच्चे इकट्ठा होने मिलते थे हमें कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। हम कोई किसी के साथ हमने धक्का नहीं किया, किसी प्रकार का हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने वोट दिलवाए जी हमसे। थोड़ा सा इधर आ जाओ, सामने से आ जाओ। मैं पूछ रहा था कि अभी आपने कहा भी टीम दीपेंद्र के भी हिस्सा थे, सारी चीज़ें थी, दीपेंद्र जी का बहुत नाम आता है, शैलजा का भी कोई योगदान रहेगा? नहीं, ये पार्टी का चुनाव था और पार्टी ने अलग अलग, जिस तरह हाईकमान का होता है उसके नीचे जो होते हैं, इस तरह 4 कैंडिडेट थे। कुलदीप जी की तरफ से बेरवाड़ जी थे और सुरजावाड़ा और शैलजा जी की तरफ से अंडरस्टूड बात थी, ये बवेजा जी थे, और दीपेंद्र की तरफ से मुकेश का आपका भतीजा का नाम था। हम दीपेंद्र कुल मिला के, मतलब मैं बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बात बताई है। अब आपके आगे क्या है? बेटे को कुछ बताओ, धन्यवाद भी आपका कर दिया इन्होंने, कहते पिताजी का भी धन्यवाद है, अब इनको कोई गाइडलाइन आगे कैसे क्या काम करेंगे? ये चेयरमैन साहब जिस तरह भी जो भी आदेश देंगे, हमने तो हमेशा इनकी विकास पार्टी से जब से राजनीति शुरू की है तब से इनकी दरी बिछाई, जैसा ये कहते हैं वैसा ही करते चलते हैं। जाड़ा, ये आपके बड़े मुरीद हो रहे हैं, के मंत्र मारा था, वोट वाट बना के दिए थे इनको, दिलवाए थे, क्या किया था? नहीं, वोट तो बच्चों ने बनाए ना, हम वोट थोड़े, हम तो गाइड करते हैं बस। हम तो हमारे बच्चे रहे यूथ सा के जो साथी हैं, इन्हें सब ने वोट बनाए हैं, हमने वोट थोड़े बनाने थे, यूथ के बच्चे थे, हम तो गाइड करते थे सिर्फ इनको। इन्होंने वोट बनाए, ये इन बच्चों का ने बहुत मेहनत की है, दिन रात घूम घूम के, जो है अभी जो वोट होल्ड थे उनको ठीक करने में भी बड़ा बहुत इन्होंने मेहनत की है। लेकिन जो हम है ना, जो हमारा बच्चा है, ये कांग्रेस के हर मुद्दे में, जैसे महंगाई का मुद्दा है और है, पार्टी का जो भी गाइडलाइन आएंगी उसके लिए यूथ कांग्रेस में काम करेगा। और हमारी हांसी विधानसभा के लिए जो जो एजेंडे, जैसे कहीं रोड खराब है उसकी कंप्लेंट करना, उसका विरोध प्रदर्शन करना, किसी प्रकार का तेल की महंगाई है और भी महंगाई है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना, वो ये सारा मेहनत करेगा, अपनी यूथ की टीम खड़ी करेगा और हम इसका साथ खड़े हैं। ये अच्छी बात हुई, यूथ कांग्रेस के रिजल्ट भी आ गए, टीम भी बन गई, सारे प्रदेश की बन गई कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे। वो जो बड़ली कांग्रेस है सर, जिससे वो लोग भी कहते हैं कि पार्टी का बंटाधार जिन्होंने कर दिया नेताओं ने, उनकी गुटबाजी कब दूर होगी और उस संगठन का विस्तार कब होगा? देखिए, गुटबाजी तो है ही नहीं। गुटबाजी क्यों नहीं है? चौधरी भूपेंद्र सिंह अपने तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष आपके द्वार, बहन कुमारी शैलजा जी अपने हिसाब से काम कर रही हैं और दूसरे नेता वो हैं भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने भी अपनी पदयात्रा, ओबीसी की पदयात्रा रोहतक से शुरू करेंगे 28 नवंबर को,
ज्योतिबा फुल्ले की पुण्यतिथि है, उस पर हम शुरू करेंगे ओबीसी की तरफ से। शैलजा जी का किसने हाथ पकड़ रखा है कि वो अध्यक्ष ना बनाए जिले के और के विस्तार ना करें? किसी ने हाथ तो पकड़ा ही नहीं है। लिस्ट गई हुई है ऊपर, अभी जल्द से जल्द डिक्लेयर हो जाएगी। चुनाव हो गए, चुनाव के बाद अब संगठन ही बनाना, और क्या काम है। चलो संगठन भी बनेगा। जांगड़ा जी कह रहे हैं कि लिस्ट ऊपर गई हुई है, ऊपर किसके पास गई हुई है, वो संगठन का विस्तार जल्दी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। युवा कांग्रेस का संगठन तैयार हो गया है और ये आंसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट नए आगे हैं, पेड़े इनको खिला दिए हैं। अब इनके काम जैसे जैसे होंगे वो भी आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।